ओम नमस्कार मित्रों। कल हमने व्यवहार योग के अंतर्गत यम और नियम के महत्व पर बात की थी। कई लोगों ने शंका व्यक्त की कि जो प्रैक्टिकली हम योगासन प्राणायाम ध्यान करते हैं उसका लाभ तो मिलना ही मिलना है। यम और नियम तो थ्योरेटिकल बातें हैं, इनका प्रभाव कम होता है। तो उन्होंने कहा कि जी समझाकर बताइए कि अगर एक आदमी का व्यवहार उचित नहीं है तो क्या उसको प्राणायाम ध्यान लाभ नहीं करेंगे, लेकिन अपेक्षाकृत कम लाभदायी होंगे। कैसे नुकसान होगा, कैसे कम लाभ होगा, उसको समझते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमने टूटी खोली, नीचे बाल्टी रखी, बाल्टी भर गई। लेकिन अगर बाल्टी के नीचे कोई छेद है तो पानी वहाँ से लीक कर रहा है, बाल्टी भरने में देर लगेगी या बाल्टी भरेगी नहीं, पानी ज़्यादा वेस्ट होगा, समय ज़्यादा लगेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। और बाल्टी किसी तरह भर भी गई तो टूटी बंद करते ही धीरे धीरे फिर खाली हो जाएगी। तो ये यम नियम पर कैसे लागू होता है, इसको अब देखते हैं। मान लो कोई आदमी शौच के प्रति सचेत नहीं है, समय असमय पेट खाली करता है, समय असमय नहाता है, तो उसको उस पर्टिकुलर टाइम पर ना तो शौच जाने की इच्छा होगी, वैकल्पिक साधन अपनाने पड़ेंगे, चाय पीनी पड़ेगी, अखबार पढ़ने पड़ेंगे, कुछ और करना पड़ेगा, समय अधिक लगेगा। चाय कॉफ़ी पिएगा, पेट खराब करेगा, उस पर पैसे का व्यय होगा। दूसरी बात, जो आदमी निश्चित टाइम पर निश्चित काम को नहीं करता तो समय उसका साथ नहीं देता, फिर उसको ना तो समय पर पेट साफ होता, ना समय पर भूख लगती, ना समय पर नींद आती, ना सुबह को समय पर आँख खुलती। लेकिन जो आदमी पंक्चुअल होकर हर काम को समय पर करता है तो वो समय आते ही स्वतः उस काम की इच्छा हो जाती है। दूसरी बात, एक आदमी चोरी में माहिर है, काम की चोरी करता है, टैक्स की चोरी करता है, बातों की चोरी करता है, फिजिकली पैसे की चोरी करता है, मन में व्याकुलता रहती है, मन धिक्कारता है, सफाई देनी पड़ती है, लोगों से नज़रें चुरानी पड़ती हैं। ये सब करने से चिंताग्रस्त रहता है। चिंता करने से दाईं नासिका ज़्यादा चलेगी, दाईं नासिका ज़्यादा चलेगी तो धन विद्युत का आवेश ज़्यादा बनेगा, पॉजिटिव आयंस ज़्यादा क्रिएट होंगे। पॉजिटिव आयंस ज़्यादा क्रिएट होंगे तो जो हमारा जीएनपी शरीर के मध्य में है, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, उसके दाएं भाग में धन विद्युत नहीं समाएगी, उसका अतिक्रमण करके सुषुम्ना नाड़ी पर आते ही व्यथित कर देगी, व्यग्र कर देगी, चिंता युक्त कर देगी, हाइपर कर देगी। और अगर हम फिर भी अपनी आदत से बाज नहीं आए तो ये धन आवेश सुषुम्ना नाड़ी का अतिक्रमण करके बाईं ओर आ जाएगा और बाईं ओर हृदय को टच करने लगेगा और हृदय को टच करते ही हृदयाघात शुरू हो जाएगा। हमने इसकी थोड़ी सी चर्चा पहले की भी थी। जो आदमी अपने काम से संतुष्ट नहीं है, उसको किसी काम में संतोष नहीं है, तो ज़्यादा भागम भाग करेगा, ज़्यादा थकेगा, फिर ज़्यादा एनर्जी के लिए कई वैकल्पिक दवाएं लेगा, वैकल्पिक खाना खाएगा, गलत आदत बनाएगा, दिनचर्या खराब करेगा, पेट खराब करेगा,
जो नहीं खाना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, उसको भी करने से संस्कार खराब करेगा। तो जिस आदमी के संस्कार खराब हो गए, उसका ध्यान भगवान की तरफ से हटकर संसार में ज़्यादा लिप्त होगा। संसार में ज़्यादा लिप्त होगा तो संसार ही तो दुखों का कारण है। और जो आदमी मस्त रहेगा, भगवान की तरफ ध्यान देगा, संतुष्ट रहेगा, आनंदित रहेगा, व्यग्रता दूर रहेगी, तो राइट और लेफ्ट, सूर्य और चंद्र नाड़ी बिल्कुल सम चलेंगी। सुषुम्ना नाड़ी का एनलाइटमेंट होगा, गजब का लाभ होगा। जो आदमी स्वाध्याय नहीं करेगा, उसको पता नहीं चलेगा वस्तु स्थिति क्या है। कोई भी ऐरा गहरा गुरु घंटाल मिलेगा, उल्टा सीधा बहका देगा, उसकी बातों में आकर अंधविश्वास को अपनाकर गलत कदम उठाएगा, कल को पश्चाताप करना पड़ेगा। जिस आदमी ने आर्ष ग्रंथों का अध्ययन किया है, जो आज तक वैज्ञानिक हैं, इसीलिए सारी दुनिया वेदों को प्राचीनतम, पवित्रतम वैज्ञानिक ग्रंथ मानती है। जब हम वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं तो वास्तविकता का पता चलता है। किसी आदमी के बहकावे में नहीं आते, अंधविश्वास में नहीं आते, जेब नहीं कटवाते, सही और गलत का निर्णय अपने बल पर लेते हैं, सबसे आगे रहते हैं, दुनिया को पीछे छोड़ते हैं। जो लोग स्वाध्याय नहीं करते